Hello बच्चों, problem says a capillary tube of radius 1 mm is kept vertical with the lower end in water. Find the height of water rise in the capillary. P part given है, if the length of the capillary tube is half the answer of the part. हमें बताना है A क्या होगा. Find the angle theta made by the water surface in the capillary with the wall. So capillary की जो wall से वाटर हमारा कंटेक्ट एंगल थीटा बना रहा है वो भी फाइंड आउट करना है. सो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे. हमें जो गिवन है, गिवन डेटा राइट डाउन कर ले रहे हैं. गिवन क्या क्या है देखिए. गिवन हमें गिवन है रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब 1 mm. इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में. सो 1 × 10⁻³ मीटर रेडियस ऑफ द ट्यूब केप्ट इन द वर्टिकल लोअर एंड. फाइंड द हाइट. हाइट फाइंड आउट करना है. सो देखिए हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जनरल फार्मूला क्या जानते हैं. h इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी. टी ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर गिवन नहीं है, हम इसे 0.07 लिख लेता हूँ. सरफेस टेंशन टी इक्वल टू क्या है 0.076 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर होता है सरफेस टेंशन. ये कंसीडर कर लेंगे हम लोग. और यहाँ पर जो थीटा है कांटेक्ट एंगल नॉर्मली वाटर के लिए आप 0 लेते हैं. 0 डिग्री मीन्स कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1. सो यहाँ से h जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2t अपॉन रो आर जी. आर की वैल्यू आपको मालूम ही है ये है. सो देखिए ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसे हम 1 बोल दे रहे हैं. अब देखिए हमें क्या बोला गया है, ये पार्ट में इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करना है. चलिए वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू पूछा गया है. तो 2 सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी है वाटर के लिए 0.076 अपॉन रो की वैल्यू वाटर के लिए कितनी होती है 1000. रो कितना होता है 1000 इंटू आर की वैल्यू क्या है 10⁻³ 1 × 10⁻³. सो मैं डायरेक्टली 10⁻³ पिक आउट कर ले रहा हूँ. एंड जी की वैल्यू कितनी होती है 10. जी की वैल्यू 10. सो देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे. जैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू आ जाता है हमारा 0.1 पॉइंट में कर देते हैं 1.2 10⁻² आ जाएगा यहाँ से. सो 10⁻² को डायरेक्टली हम लोग ये 10 से 10 गया. सो 10⁻² को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं डायरेक्टली. ठीक है. सो h इक्वल टू कितना आ गया हमारा सेंटीमीटर में. अब देखिए आपके पास यहाँ पर h की वैल्यू आ गई. अब हमें जो बी पार्ट में बोल गए ये ए पार्ट है. अब बी पार्ट यहाँ पर कर लेते हैं. बी पार्ट डिसाइड कर लेते हैं. बी पार्ट में क्या बोला जा रहा है हमें एंगल बताना है. अगर ये आपका हाफ कर दिया जाए रेडियस हाइट सॉरी h इक्वल टू जो h की वैल्यू आई है ये इसे अब हाफ कर दिया जाए तो हाफ करने के बाद क्या कर सकते हैं इसे आप हाफ कर लेते हैं डायरेक्टली. ये h को हम लोग ऐसे भी 1.52 10⁻² मीटर में भी लिख सकते हैं. ठीक है. सेंटीमीटर में हमने ये राइट डाउन कर लिया है और मीटर में भी अगर जरूरत पड़ी तो यूज कर लेंगे. देखिए बी पार्ट द लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज हाफ्ड. लेंथ हाफ किया जा रहा है मीन्स क्या हो जाएगा h डैश हो जाएगा कोई आपका h डैश 2t cos थीटा. अब ये थीटा बताना है क्या होगा रो आर जी. ठीक थीटा बताना है. h की वैल्यू कितनी की गई है h/2. जो h हमने निकाला है इसका हाफ किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हाफ द आंसर ऑफ द पार्ट ए. देखिए इसे हाफ किया जा रहा है तो इसकी वैल्यू 2t अपॉन रो आर जी और ये आ जाएगा cos थीटा. सो यहाँ देखिए 2t अपॉन रो आर जी. ये देखिए h इक्वल टू हमने पहले निकाल लिया था 2t अपॉन रो आर जी. यहाँ पर h की वैल्यू कर देंगे 2t अपॉन 2 रो आर जी इक्वल टू 2t अपॉन रो आर जी cos थीटा. सो ये 2t रो आर जी कैंसिल आउट हो गया. cos थीटा इक्वल टू डायरेक्टली क्या आ जाएगा 1/2. सो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं cos 60 डिग्री. यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 60 डिग्री. सो देखिए यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री. अब हमें यही फाइनल आंसर फाइंड आउट करना है थीटा की वैल्यू क्या होगी. सो देखिए कैसे इसे हम लोग एक बार मैं इसे समराइज कर दे रहा हूँ. समराइज करने में क्या है सिंपल आपको फार्मूला मालूम चाहिए h इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी. ये फार्मूला आपको मालूम चाहिए. पहले वाटर के लिए आपको थीटा इक्वल टू कितना लेना है 0 लेना है. दूसरे वाटर के लिए क्या होगा
दूसरे के लिए हमें निकालना है जब h/2 हो जाए, तो थीटा की वैल्यू निकालना है, तो थीटा की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट कर ली। सो होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।